हेलो गाइस। आज की वीडियो है कुछ स्पेशल। इसमें मेरा इम्तिहान होगा कि मैं क्लॉथ से डीआईवाई कर सकती हूँ या नहीं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में एक डस्टबिन टूट गई थी जो कि कुछ हिस्सों में तकसीम भी हो गई थी। पहले मैंने सोचा मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कुछ अमेजिंग सा डीआईवाई करूँ। यहाँ पर मैंने इसके सारे पीसेस को ले लिया और हॉट ग्लू गन से मैं इन पीसेस को ज्वाइन करूँगी। और इसका एक पीस जो था वो गुम भी गया था, तो वो मैं जुगाड़ लगाकर दोबारा बनाने की कोशिश करूँगी ताकि ये कंप्लीट डस्टबिन बन जाए। तो इस तरह आपने तमाम पीसेस को हॉट ग्लू गन की मदद से या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू की मदद से जोड़ लेना है ताकि ये एक डस्टबिन की शक्ल दे। यहाँ पर मैंने इसके पीसेस को जोड़ लिया था अच्छे तरीके से ताकि ये बाद में उतरे नहीं। और यहाँ पे मैंने एक पेपर का इस्तेमाल किया, मतलब कार्डबोर्ड या फिर आपके पास कोई भी हार्ड पेपर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके साइज़ का कट कर लिया था और ऊपर से इसको थोड़ा फोल्ड कर दिया था और ग्लू की मदद से इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। मैंने इसको ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन मेरी माइंड में आया कि जब हम इसे गिराएंगे तो इसकी जो ये वाली साइड है ये अलग हो सकती है, क्योंकि ये पीस बिल्कुल अलग था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये ना टूटे। तो यहाँ पर मैंने एक नुकीली चीज़ ली, आप कुछ भी ले सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसको गर्म करके इसके अंदर सुराख करूँगी ताकि फिर हम इसको धागे से अच्छे से ज्वाइन कर सकें। तो यहाँ पर मैं धागे को एक साइड से डालूँगी और दूसरी साइड उसे लाकर अच्छे से गिरा लगा दूँगी ताकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डस्टबिन बने और बाद में जब गिरे तो टूटे नहीं। तो इसी तरह हमने पूरे डस्टबिन को धागे की मदद से सिलाई कर लिया था ताकि ये स्ट्रॉन्ग बने। तो इस तरह ये डस्टबिन कंप्लीट हो गई। और अब मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया, आपके घर में कोई भी थोड़ा मज़बूत या फिर थोड़ा मोटा कपड़ा हो आप वो वाला ले सकते हैं। तो मैंने इसको कट कर लिया था और यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी कि हम इसे नीचे से कितना फोल्ड करेंगे और ऊपर से कितना फोल्ड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डस्टबिन की जो शेप होती है वो नीचे से लाइक नैरो होती है और ऊपर से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, तो हमें थोड़े से ध्यान से इस कपड़े को सिलाई करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने इसी तरह डस्टबिन के ऊपर कपड़े को पहले कवर करना है और फिर उसके ऊपर निशान लगाना है कि आपने ऊपर से कितना फोल्ड करना है सिलाई के दौरान और नीचे से कितना सिलाई करना है। बाहर वाले कपड़े पर आप निशान डस्टबिन के ऊपर रखते हुए लगाएंगे ताकि आपको मेजरमेंट्स मिल सके और आप इसको इस तरह पकड़कर सिलाई करेंगे। और मैं सेम इसी तरह के निशान इसकी अंदर वाली साइड पर भी लगा लूँगी ताकि मैं वहाँ से सिलाई कर सकूँ। मैंने जहाँ पर ये चौक के निशान लगाए हैं बिल्कुल इन्हीं के ऊपर मैं सिलाई करूँगी। और सिलाई करने के बाद यहाँ पर मैंने डस्टबिन के ऊपर वाली साइड पर दोबारा सुराख कर लिए थे ताकि मैं इस कपड़े को यहाँ पर अटैच कर सकूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने इस कपड़े को इसके साथ अटैच करते दौरान ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने इसकी उल्टी साइड को ही रखते हुए सिलाई करना है, अदरवाइज़ आपका जो कपड़ा है वो उल्टा हो जाएगा और डस्टबिन की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी और आपको दोबारा इसको उतार कर सिलाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ग्लू का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर बात डस्टबिन है तो वो गंदा हो सकता है, और अगर मैं ग्लू लगाती तो फिर जब हम इसे वॉश करते तो ये ख़राब हो जाता। तो सिलाई करने के बाद हम इसको बाहर वाली साइड पर निकालेंगे और इसके ऊपर कवर कर देंगे। और हमने इसके ऊपर गुम सिलाई लगाई है तो इसलिए बाहर कोई भी धागा हमें नज़र नहीं आ रहा। और हम इसके नीचे वाले साइड को भी सुई धागे की मदद से सिलाई कर देंगे ताकि इसके अंदर ऊपर से फिनिशिंग आए। आपने नीचे से इसे अच्छी तरह से सिलाई करना है ताकि ये बाद में यहाँ से उतर ना सके। तमाम चुनटों को अच्छे से पकड़ते हुए आपने सिलाई करना है। अगर कोई भी चुनट मिस हो गई तो आपकी जो डस्टबिन की फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी। और ये सिलाई करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा कपड़े को कवर करेंगे, उसे भी सुई धागे की मदद से अटैच कर देंगे। तो इस तरह हमने टूटे हुए डस्टबिन को इस्तेमाल करते हुए हमारे डस्टबिन को बिल्कुल न्यू लुक दी है।
कोई भी इसे बाहर से देखकर नहीं बता सकता कि ये पहले किस हालत में था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आइंदा हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।